सिया ज्ञान मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, मैं डॉक्टर बालादत्त आपको आज कल के जो मैंने प्रकरण लिया था उसके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वह सारे विज्ञान परक हैं। विज्ञान की श्रेणी में जहाँ कोई अटकाव आता है उसे हम अपनाते नहीं हैं। ये भारत में ही ऐसा हिंदू धर्म है जो विज्ञान परक है, जहाँ जिसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है वह प्रश्न पूछता है और उसका निराकरण दूसरे विद्वान लोग या ऋषि मुनि लोग या भगवान स्वयं उसका निराकरण करते हैं। पिछले प्रकरण में मैंने आपको वर्ण व्यवस्था का बहुत ही सुंदर चित्रण आपके सामने रखा था और शूद्र की परिभाषा भी प्रस्तुत की थी। आज मैं उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए आपको आगे ले चल रहा हूँ, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जब प्रारंभ में इस तरह से जो जन्म आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी, उसको लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने स्वार्थ के कारण उसमें परिवर्तन कर दिया, उसे जन्म से जोड़ दिया। जो जहाँ जन्म लेगा वह उसी वर्ण का कहलाएगा। इसके कारण हमारे समाज में बहुत बिखराव हुआ, बहुत टकराव हुआ, बहुत सारी बातें हुई, जिससे हमारा समाज धीरे धीरे बिगड़ता गया, पिछड़ता गया और आपस में लड़ता गया, बंटता गया, घटता रह गया। यही एक हमारी विडंबना थी। इसी विडंबना को दूर करने के लिए, राष्ट्र को एकजुट होकर भारत के विकास के लिए कटिबद्ध होने के लिए मैं इस प्रकार के प्रकरणों को आपके सामने प्रस्तुत करने का नित्य ही कार्य करता हूँ। शुरू में तो केवल सामान्य सी बात थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये कुटिलता बढ़ती गई और ये रूप बीभत्स रूप में आ गया। बीभत्स रूप में आकर के इससे विनाश की ओर हम बढ़ने लगे। जिनको हमने शूद्र कहा था, अब मैंने उनको अछूत कर दिया। अछूतों में भी बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे विभाग कर दिए, जिससे वो विकास नहीं कर पाए। वे समाज के एक बिल्कुल कमज़ोर पक्ष के रूप में रहने लगे। ये समस्या चलती रही। इस विषय पर किसी ने भी सोचने का प्रयास नहीं किया, या किया भी तो वो पूरा नहीं हो पाया। उनको जन का सहयोग नहीं मिल पाया। इसके कारण ये व्यवस्था बढ़ती वर्ण से ये जातियों का जाल फैल गया। मेरा प्रश्न आप सबके लिए है कि जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या हमारे ग्रंथों में इसका नाम है, कहीं वर्णन है? क्या वेदों में, उपनिषदों में, कहीं गीता में जाति का विभाजन हुआ है? कर्म का विभाजन हुआ है। यदि कर्ण को सूत पुत्र कहा तो उसके पिताजी रथ के सारथी थे, और जो रथ को सारथी के रूप में चलाते थे वह सूत कहलाते थे, अर्थात उनका कर्म था। लेकिन उसमें उसके प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। परंतु ज्यों समय बीतता गया ये भेदभाव बढ़ता गया और एक वर्ग हमारा पिछड़ता गया। 1947 में हमारे को स्वतंत्रता मिली
और 1952 में 1950 में हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ। ये बहुत अच्छी बात थी। किसी देश को, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए एक निश्चित पुस्तक होती है जिसे संविधान कहते हैं। सम का मतलब समान, सबके लिए समान कानून, सबके लिए समान व्यवस्था, सबको समानता का अधिकार। परंतु ऐसा हो नहीं पाया। वो स्थिति वहीं की वहीं रही। जो लोग आगे बढ़े हुए थे वही आगे बढ़ते गए और धीरे 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 करके ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि क्षेत्रीय दल सामने आने लगे, जिसके कारण उन्होंने अपने छोटे छोटे दलों में बंटकर देश के लोगों को अलग अलग रूपों में, अलग अलग जातियों में, अलग तरीक़ों में बांट दिया, जिसके कारण हमारे विकास में बहुत बड़ी बाधा आई। अन्यथा 75 वर्ष होने के बाद भी हमारा समाज आज जो पिछड़ा था वो पिछड़ा ही है और जो आगे था वो आगे ही है। वो धन कमाते रहते हैं, धनवान बनते जाते हैं, लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। उस संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, उनको कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। सुविधाएं देना तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उन सुविधाओं को सही रूप में रूपांतरित करने में हम असफल रहे, क्योंकि हमने उसको आरक्षण के रूप में दे दिया, जिससे आरक्षण का लाभ उनमें भी वही लोग उठा पाए जो उनमें सशक्त थे, जिनमें कुछ आगे बढ़ने की शक्ति थी। वो लोगों को तो उसका फ़ायदा हुआ और वो केवल उन्हीं लोगों की, गिने चुने लोगों की ही पीढ़ियाँ उस आरक्षण का लाभ उठा पाई। जो वंचित था, जो शोषित था, जो दलित था, जो शूद्र जिसको कहते थे, वो तो आज भी उसी स्थिति में है और उससे भी बदतर स्थिति में है। इसका कारण केवल यह है, हमको आरक्षण को इस तरह करना चाहिए था जैसे भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहले केंद्रीय विद्यालय बनाए, फिर दूसरे विद्यालय खोले। उन विद्यालयों के माध्यम से सरकारी नौकरों को पढ़ाई कराने, अपने बच्चों के पढ़ाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई और उनके बच्चे आगे बढ़ते गए। इसी तरह की व्यवस्था यदि उन दलित, पतित, पिछड़े हुए और जिनको शूद्र कहते हैं, उन लोगों के लिए भी आवासीय विद्यालय खोल दिए जाते और उनमें उनको आरक्षण के बदले में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना शक्तिशाली बनाया जाता कि वो स्वयं अपनी परीक्षा के माध्यम से, अपनी योग्यता के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। यदि ऐसा हुआ होता, आज हमारा समाज में समरसता होती, विषमता नहीं होती, हमारे में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। आज भी वही लोग राज कर रहे हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और अब समय आ गया है जागने का, जगाने का, और इसके लिए हमारे प्रबुद्ध वर्ग को ही आगे आना होगा। धन्यवाद।